हेलो क्यूरीज, आप सभी लोगों का स्वागत है मूवीज़ बनघट में। आज हम बात करने वाले हैं शी एंड हर परफेक्ट हस्बैंड के एपिसोड 23 की। एपिसोड की स्टार्टिंग होती है, जुनहुई क्विंची से बोलता है कि अब अपना फ़ोन बंद कर दो, इधर किस काम के लिए आई थी तुम। क्विंची उससे कहती है कि ठीक है, हम अपन केस डिस्कस करते हैं, और उससे ये भी बोल देती है कि एक्चुअल में देखो, मैं भी अभी यहाँ पर न्यू हूँ और तुम भी यहाँ पर न्यू हो, बट तुम्हारे पास बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है, तो प्लीज़ क्या तुम मेरी थोड़ी बहुत हेल्प कर सकते हो। जुनूई उसकी बात समझ जाता है और वो कहता है कि तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारा मेंटोर बनूं। क्विंची बोल देती है कि अब देखो, तुम्हारा बैकग्राउंड इतना अच्छा है, तुम मुझसे ज़्यादा अच्छे हो हर चीज़ में, तुम बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हो, अगर तुम मुझे थोड़ा कुछ भी सिखा दोगे तो मेरे लिए अच्छा होगा ना। जुनूई कह देता है कि ठीक है, और ज़्यादा बूट लिकिंग की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हें कुछ केस दे देता हूँ, और वो कुछ फाइल्स रख देता है और फिर उससे कहता है कि अब जल्द से जल्द कल मुझे ये फाइल्स चाहिए, वो भी 3 पर्सन्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। उस सब को देख के क्विंची काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है। फिर जुनूई कहता है काम नहीं चाहिए, मगर फिर क्विंची तैयार हो जाती है कि ठीक है, मैं सब कुछ कंप्लीट कर दूंगी और कल तक तुम्हें दे दूंगी। फिर दिखाते हैं क्विंची की मॉम घर पे सब चीज़ें चेक कर रही थी और वो काफ़ी खुश थी कि यंगवा कितना कुछ करता है, घर भी उसने काफ़ी ज़्यादा साफ़ रखा हुआ है। और फिर वो यंगवा को सिखाती हैं कि क्विंची को क्या क्या चीज़ें पसंद है, उसको काफ़ी सारी डिशेस बना के भी दिखाती हैं। यंगवा को वो सब चीज़ें पसंद नहीं थी क्योंकि वो नॉर्मली ये सब चीज़ खाता नहीं था, बट फिर भी वो उनके सामने बोल देता है कि सब बहुत ही अच्छा है। फिर दिखाते हैं जुनूई भी अपनी मॉम के साथ लंच कर रहा होता है और उसकी मॉम कहती है कि आजकल तूने घर देखा, कोई पसंद आया। जुनूई बोलता है कि सारे घर बहुत ही ज़्यादा महंगे मिलते हैं। उसकी मॉम कहती है कि मिलते तो हैं, अगर वो घर तूने क्विंची को नहीं दिया होता मुझे सब प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ती। जुनूई भी बोल देता है कि उस टाइम पे क्विंची और मैंने साथ में वो घर लिया था, तब मेरे पास इतने रुपए नहीं थे, क्विंची ने भी उसमें चिप इन किया था, और जब उसने वो घर लिया तो मुझे पैसे भी तो वापस कर दिए थे ना मार्केट के हिसाब से, तो उस घर के बारे में अब आप कोई बात मत करिए। जुनूई की मॉम कहती हैं कि वूफी काफ़ी अच्छी लड़की है और बहुत ही अच्छी है, देखा क्विंची की फैमिली कैसी है और वूफी की फैमिली कैसी है, इतनी अच्छी लड़की मिली है तो उसका अच्छे से ध्यान रखना, और प्लीज़ ऑफिस में क्विंची से बात मत करना, उससे दूर ही रहना। ये कह देता है कि मॉम, ये बात आपने मुझसे बहुत बार कह दी और मुझे समझ में आ गया है कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना है। फिर दिखाते हैं वूफी अपने डैड को वो पेपर्स वापस कर देती है जो उन्होंने उसको दिए थे प्रीनप्शियल एग्रीमेंट के लिए, जिससे जुनूई उस पर साइन कर सके, बट वूफी ने वो जुनूई को पेपर्स दिए ही नहीं थे और वो अपने डैड से बोल देती है कि मैं और जुनूई काफ़ी ज़्यादा प्यार करते हैं और वो ऐसा लड़का नहीं है और हमें इस एग्रीमेंट की ज़रूरत नहीं है। और वो अपने डैड से ये भी पूछ लेती है कि आपने मिस्टर डिंग का केस हमारे पास इसीलिए भेजा है कि आप जुनूई की राय जानना चाहते थे कि वो प्रीनप्शियल एग्रीमेंट साइन करेगा या नहीं करेगा। वूफी के डैड कहते हैं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है, मिस्टर डिंग को तुम्हारी वो फर्म पसंद आ रही थी इसीलिए वो खुद वहाँ पे गए, मैंने इसमें कुछ नहीं किया था। फिर वूफी वहाँ से खुश होकर चली जाती है। तभी वूफी के डैड टेंगुई को कॉल करके कहते हैं और उससे कहते हैं कि जो मैंने मिस्टर डिंग को आपकी लॉ फर्म में भेजा था, मेरी बेटी तक को वो बात समझ में आ गई होगी, तो मुझे लगता है जुनूई भी वो बात समझ गया होगा कि उसे इस एग्रीमेंट पे साइन कर देने चाहिए। मैं नहीं चाहता कि मेरी बेटी को आगे चल के कुछ ऐसी प्रॉब्लम फेस करनी पड़े जैसे अभी मिस लैन के सामने आई थी, इससे अच्छा है कि मुझे पहले ही पता चल जाए कि वो लड़का ढंग का निकलने वाला है या कैसा होगा। टेंगुई भी उसको समझा देती है कि जैसा आप चाहेंगे बिल्कुल वैसा ही होगा। फिर दिखाते हैं मिस्टर जिन टेंगुई से पूछते हैं कि तुमने क्विंची के बारे में क्या सोच रखा है, तुमने उसको नॉमिनेट किया था तो फिर तुमने उसको वोट नहीं दिया, तुमने ही उसका प्रमोशन किया और तुमने ही उसको सप्रेस कर दिया। अगर ऐसे ही चलता रहा ना तो 3 महीने में क्विंची कहीं और जॉब करने लगेगी, यहाँ से छोड़ के चली जाएगी। टेंगुई कहती है कि क्विंची से मुझे ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट वो बहुत ही ज़्यादा एम्बिशियस है, मैं चाहती हूँ कि वो जो अपने इतना ज़्यादा रिबेल करती है ना हर छोटी से छोटी चीज़ के लिए, वो थोड़ा उसका ठीक हो, मैं उसको उसकी जगह दिखाना चाहती हूँ। और जिस टाइप की क्विंची है वो कोई ना कोई प्रॉब्लम तो क्रिएट कर ही देगी, तो मैं अभी से सब चीज़ें ठीक करना चाहती हूँ और मैं चाहती हूँ कि वो अच्छी अटॉर्नी बने कॉरपोरेट डिपार्टमेंट की, ये सब मैं उसी के लिए कर रही हूँ। फिर दिखाते हैं क्विंची के घर पे क्विंची की मॉम यंगवा को बता रही थी कि यंगवा से पूछ रही थी कि तुम्हारी जॉब का सजेशन कहीं क्विंची ने तो नहीं दिया था। यंगवा कहता है कि नहीं, वो मैं खुद ही करना चाहता हूँ ताकि मैं घर खरीद सकूँ, जिसे सुन के क्विंची की मॉम खुश हो जाती हैं। फिर वो उससे पूछती हैं कि अब जब तुम्हारी भी जॉब लग गई तो ये घर के काम वगैरह सब क्या होगा, कौन एक दूसरे का ध्यान रखेगा। यंगवा कह देता है कि मेरी 9 to 5 जॉब है, फिर उसके बाद मैं सब काम कर लिया करूँगा और क्विंची का भी ध्यान रख लूँगा, आप टेंशन मत लीजिए। क्विंची की मॉम बोल देती है कि वो सब की ज़रूरत नहीं है, घर के काम तो मैं ही कर दिया करूँगी। और फिर वो कह देती है कि अब मैं चलती हूँ, क्विंची तो पता नहीं कब तक आएगी। और वो यंगवा से ये भी कह देती है कि अगर कभी क्विंची को ज़्यादा देर हो जाया करे तो उसको रात में ले आया करना है, ऐसे रात में अकेले लड़की को खतरा रहता है।
फिर दिखाते हैं जुनूई जब ऑफिस वापस आता है, वो देखता है कि कुंजी सोई पड़ी है, सारी फाइल्स उसके चारों तरफ ऐसी पड़ी हुई हैं, तो वो उसको देख के अपना कोट उसके ऊपर ढक देता है और फिर अपने काम करने बैठ जाता है। फिर दिखाते हैं यंगवा भी ऑफिस आता है कुंजी को स्नैक्स देने के लिए। जुनूई देखता है कि कुंजी ने नींद नींद में वो कोट नीचे गिरा दिया, तो वो फिर से उस पर ढकने वाला ही था कि तभी वहाँ पर यंगवा आ जाता है और वो ये सीन देख लेता है। फिर वो कुंजी को उठाता है और कुंजी जैसी उठती है वो खुद शॉक्ड हो जाती है कि ये दोनों खड़े हैं और वो सो रही थी इतनी देर से। फिर वो टाइम पूछती है, काफ़ी रात हो गई थी, वो वहाँ से कुछ अपनी फाइल्स लेके यंगवा के साथ चली जाती है। और तब यंगवा क्विंची का ऑफिस देखता है कि क्विंची किस ऑफिस में रह रही है, तो उसको बहुत बुरा लगता है कि क्विंची का ऑफिस पहले कितना अच्छा था और अब कैसा हो गया। घर जाते वक्त यंगवा बहुत ही शांत बैठा था, वो थोड़ा गुस्से में भी लग रहा था। क्विंची उससे कहती है कि सॉरी मैंने तुम्हारे मैसेज चेक नहीं किए थे, प्लीज़ तुम अब गुस्सा मत हो। फिर वो कहती है कि कहीं तुम इसलिए गुस्सा तो नहीं हो कि मैंने तुम्हें बताया नहीं जुनूई हमारी लॉ फर्म में काम कर रहा है। तो वो उससे कह देती है कि मुझे खुद ही पता नहीं था और फिर आजकल हम इतने ज़्यादा बिजी थे मैं तुम्हें बता ही नहीं पाई, और वो अचानक से ही हमारी लॉ फर्म में आ गया। और फिर वो उसको थैंक यू भी बोल देती है कि इतनी रात में तुम मेरे लिए स्नैक्स लेके आए थे। दूसरी साइड दिखाते हैं रैनमिमी जब अपने घर जाती है तो वो देखती है क्वीन वेन्यू ने उसके लिए पूरा घर सजा रखा होता है और वो उसको हक कर लेता है और उसको बोलता है कि अब से उनकी लाइफ बहुत अच्छी होने वाली है और वो रैनमिमी का ख्याल रखा करेगा। फिर दिखाते हैं क्विंची और यंगवा जब घर पहुंचते हैं तो क्विंची कहती है कि ऑफिस से क्या फ़र्क पड़ता है, अभी तक तो मेरे पास केस ही नहीं था, बड़ी मुश्किल से तो मुझे कोई केस मिला है, अगर बड़ा ऑफिस होता और मेरे पास कोई केस नहीं होता तब भी तो प्रॉब्लम होती ना, तो अभी तो ये टेम्प्रेरी ऑफिस है, फिर मुझे एक अच्छा सा ऑफिस मिल जाएगा। यंगवा कहता है कि तुमने क्या क्या सोचा था, जब तुम्हारा प्रमोशन होगा तुम क्या क्या करोगी, और अब देखो तुम्हारे साथ क्या हो रहा है, वो लोग तुम्हारा यूज़ कर रहे हैं, तुम्हें दिख नहीं रहा। क्विंची भी कह देती है कि वो मेरा फ़ायदा किस चीज़ के लिए उठा रहे होंगे, मेरे पास ऐसा है ही क्या। यंगवा उससे कहता है कि तुम इतनी ज़्यादा एंशियस हो और वैसे भी तुम जिस जगह पर पहुंची हो वो तुम ऐसे ही थोड़ी ना पहुंच गई, तुमने मेहनत की है, तुम अपनी इतना ज़्यादा एम्बिशन दिखाती हो ना, इसीलिए वो लोग तुम्हें ऐसे ट्रीट करते हैं। फिर क्वींची उसकी बात सुनने के बाद कहती है चलो ठीक है, जो तुमने अब कह दिया है इन सबको अब भूल जाते हैं। फिर वो स्नैक्स सब टेस्ट करती है जो यंगवा ने उसके लिए प्रिपेयर किए थे, और फिर वो यंगवा को बता देती है कि उसको जुनूई में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, अगर वूफी भी नहीं होती तब भी उसको जुनूई में कोई इंटरेस्ट नहीं था, पर जुनूई के साथ वो आजकल इसलिए काम कर रही है क्योंकि उसके पास कोई केस नहीं था और जुनूई ने उसको केस दिया है, तो इसलिए उसके पास थोड़ा सा उसको काम करना पड़ेगा। और फिर वो ये भी कह देती है कि जुनूई तो कुछ टाइम बाद यहाँ से चला ही जाएगा, और टेंगुई ने मुझसे कहा है कि मुझे एक बहुत बड़ा सा ऑफिस भी दे देगी वो। येंगुआ कहता है कि वो तुम्हारी बॉस तुम्हें एक लिटिल डॉग की तरह ट्रीट करती है। क्विंची कहती है कि अगर वो मुझे ऐसे ट्रीट कर रही है तो प्रॉब्लम क्या है, अगर मुझे उससे एक चांस मिल जाता है तो बहुत ही अच्छी बात है। जब मैं अपने पुराने डिपार्टमेंट थी तो मैं बिल्कुल टॉप पे थी, बट अब मैं इस डिपार्टमेंट में आई हूँ तो मैं सबसे ज़्यादा वीक हूँ, इसलिए मुझे एक मेंटोर की ज़रूरत है, मुझे जहाँ से भी जो भी मिलेगा मैं उसके साथ हो जाऊँगी, और इसीलिए मुझे अभी अल्फ़ा मेल के आगे पीछे घूमना पड़ता है। इस सब के बाद येंगुआ क्विंची से पूछ लेता है कि क्या जुनूई तुम में इंटरेस्टेड है। उसकी बात सुन के क्विंची कहती है कि वो तो बिल्कुल भी नहीं है, वो तो मेरा गला दबाना चाहता है, क्योंकि हमने स्टोरी क्या बनाई है कि मेरी तुमसे 2 साल से शादी हो चुकी है, हमारा 2.5 साल का बच्चा है, और जुनूई से मेरा ब्रेकअप 2 साल पहले ही हुआ था, तो उसको लगता है कि मैंने टू टाइमिंग की है, इसलिए वो मुझसे बहुत ही नाराज़ है। येंगुआ कहता है कि उसमें नाराज़ होने वाली क्या बात है, उसको तो अपने आप पे बुरा लगता होगा ना कि वो तुम्हें अपने पास नहीं रख पाया, अपनी फैमिली मैटर सॉल्व नहीं कर पाया, इसलिए तुम्हारा ब्रेकअप हुआ था। क्विंसी सोचती है कि हाँ शायद वो इसलिए अपसेट हुआ होगा कि उस जैसे प्राउड और आउटस्टैंडिंग मैन को भी किसी ने पछाड़ दिया। क्विंची की बात सुन के येंगुआ को गुस्सा आ जाता है कि वो जुनूई को एक आउटस्टैंडिंग पर्सन बता रही है। अपने रूम में जाके भी येंगुआ बहुत गुस्से में था, उसको नींद भी नहीं आ रही थी। फिर उसको एक आइडिया सूझता है, एक साइड वो अपना फ़ोटो और एक साइड जुनूई का फ़ोटो रख देता है, और फिर अपने टर्टल्स को छोड़ देता है और उनसे कहता है कि चलो डिसाइड करो कि इनमें से कौन ज़्यादा आउटस्टैंडिंग है। वो अपने टर्टल्स के साथ ऐसा कर ही रहा था कि तभी वहाँ पे क्विंची आ जाती है। येंगुआ एकदम से वो फ़ोटो छिपा लेता है और आके सो जाता है। क्विंची उससे पूछती है कि मुझे कुछ येरिन के बारे में बात करनी है, उसकी कंपनी के बारे में कुछ सर्च करना है। येंगुआ बोल देता है कि जो तुम्हारे पास डॉक्यूमेंट्स हैं उससे वो काम नहीं हो पाएगा, और वैसे भी तुम्हें मेरी क्या ज़रूरत है, मैं कोई इतना आउटस्टैंडिंग थोड़ी ना हूँ, और फिर सो जाता है। फिर क्विंची उसको देख के कहती है कि अच्छा तुम जेलस फील कर रहे हो, और फिर वहाँ से जाने लगती है। वो जैसी जा रही थी उसको जुनूई वाला फ़ोटो दिख जाता है, और फिर वो समझ जाती है कि इन टोटोइस के साथ यहाँ पर अभी येंगुआ क्या कर रहा था।
फिर दिखाते हैं येंगुआ अपने फ्रेंड काइलियांग को यही सब बातें बता रहा था। काइलियांग कहता है कि अगर तू उसको उसके एक्स बॉयफ्रेंड के साथ अपने आप को कंपेयर करेगा तो तुझे बुरा लगेगा ही ना। फिर वो सारी खबर निकाल लेता है जुनूई के बारे में और उन सबको पढ़ के वो येंगुआ को बता रहा होता है, देख वो तो कितना ज़्यादा आउटस्टैंडिंग है, हर चीज़ में कितना अच्छा है, उसने ये काम कर रखे हैं। और उन सबको देख देख के येंगुआ और ज़्यादा जल रहा था। तभी येंगुआ को एक आदमी दिख जाता है और वो याद करने लगता है कि उसी के कंपनी से उसको निकाला गया था और गुस्से में येंगुआ भी तब चला गया था। काइलियांग एकदम से येंगुआ की आंखों के सामने आ जाता है, फिर उसको ऑफिस में लेके जाता है। काइलियांग उसको बताता है कि वो हमारी बैंक में इसलिए आता है क्योंकि उसका हमारी बैंक से कुछ काम है और वो फिर प्रेसिडेंट का फ्रेंड भी है। मैंने तुझे ये बात बताई नहीं थी क्योंकि मुझे भी इसके बारे में एक्सीडेंटली पता चला, प्लीज़ अब तू जॉब मत छोड़ के चले जाना। येंगुआ कुछ सोचता है और फिर वो बोल देता है कि मैं ऐसी जॉब कैसे छोड़ के चला जाऊँगा, 6 महीने तक मुझे जॉब करनी है यहाँ पे, और फिर चला जाता है। फिर दिखाते हैं येरेन फैंग का वेट कर रहा होता है और वहाँ पे फैंग आ जाती है वूफी के साथ। फिर वूफी उनको अपना इंट्रोडक्शन देती है और यहीं पे ये एपिसोड फिनिश हो जाता है। अगर आपको ये पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें एंड बाय बाय टिल नेक्स्ट वीडियो।